प्रिय बच्चों, आपको हम धातु से परिचय कराएंगे। इंग्लिश में जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, राइट, रोट, रिटन, इसी प्रकार से संस्कृत में धातु होती है जिनको आप आम भाषा में क्रिया कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। और जब वो रूप बन जाते हैं तो उनको धातु रूप कहते हैं। तो आइए धातु परिचय क्या है, थोड़ा सा उसको मैं लिख के आपको बता देता हूं। किसी भी कार्य को करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। तो आपने देखा बच्चों, जैसे कोई एक्टिविटी है, जैसे मैं हंसता हूं तो रूप बनेगा अहम हसामी, मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, मैं खाता हूं अहम खादामी। इसी प्रकार से अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको मधुरा प्रभात बेला पाठ पढ़ाया, उसमें पेज नंबर 2 में एक वाक्य, खगा आकाशे अत्र तत्र भ्रमंती, सभी पक्षी आकाश में यहां वहां घूमते हैं। तो घूमते एक्टिविटी है, और जो उसका संस्कृत रूप है भ्रमंती, घूमते हैं, वो धातु रूप है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। संस्कृत में क्रियाओं को धातु कहते हैं। तथा इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है। जैसे हंसना, एक धातु है। तथा हसती हंसता है, इसका एक रूप है। जो ती प्रत्यय से जुड़कर बना है।
जिसको आप लिखेंगे आराम से। क्लास में भी आपको करवाया मैंने ये। इसी के आगे लिखेंगे इसी प्रकार तय प्रत्यय से जुड़कर द्विवचन हर्षतय तथा अंति प्रत्यय से जुड़कर बहुवचन हसन्ति रूप बनते हैं। अब बेटे एक चीज करनी है, धातु रूपों का लघु रूप। यहां लिखेंगे आप एक वचन, यहां लिखेंगे द्विवचन, यहां लिखेंगे बेटा बहुवचन। साइड में यहां पर लिखेंगे प्रथम पुरुष, यहां लिखेंगे मध्यम पुरुष, फिर लिखेंगे बेटा उत्तम पुरुष। लघु रूप क्या है बेटा, देखिए जैसे ती तय अंति सी थय थय आमी आवे आमे। अब बच्चों ये कैसे यूज करते हैं, आपको मैंने पुरुष सिखाए हैं। तो पुरुष में जैसे पठती है तो पठ प्लस ती, जैसे ये ती यहां लगा तो ये बनेगा पठती। इसी प्रकार से बेटा पठ प्लस तय बनेगा पठतय। ये ऐसे यूज होता है। इस प्रकार से ये धातु रूपों का लघु रूप। ये बच्चों अगर आपको प्रयोग करना आ गया, सैकड़ों हजारों धातु रूप आपको रटना नहीं पड़ेगा, वैसे याद हो जाएंगे। जैसे पठ पलस्ती पठती, खेल पलस्ती खेलती, हंस पलस्ती हंसती, खाद पलस्ती खादती, खादती खादते खादंती, पठती पठते पठंती, हंसती हंसते हंसंती, हंससी हंसते हंसत। ऐसे इनका प्रयोग है। मैं और खोल के अगले उस पे आपको करवाता हूं। ये इसको कीजिए आप। कैसे करेंगे इसको आप, एक प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूं। यहां लिखेंगे एक वचन, यहां लिखेंगे बेटा द्विवचन, यहां लिखेंगे बहुवचन, और यहां पर लिखेंगे
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप देखेंगे बेटा ये ऐसे बनेगा, पठ प्लस ती इक्वल टू पठती। फिर यहां पे आ जाएगा बेटे पठ प्लस तय इक्वल टू पठतय। फिर यहां पे आ जाएगा बेटे पठ प्लस बहुवचन अंति, तो यहां पे कर देंगे पठंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में है पठ प्लस सी पठसी, पठ प्लस थ पठथ, और फिर आगे करेंगे पठ प्लस थ पठत। फिर आ जाइए उत्तम पुरुष, पठ प्लस आमी पठामी एक वचन है, ये द्विवचन मैं नीचे यहां दे रहा हूं। पठ प्लस आवय पठावय, और ये बेटे फिर बहुवचन यहाँ पे आ जाएगा पठ प्लस आमय पठामय। तो ये बेटे इसका यूज है। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, पठ प्लस ती पठती, पठ प्लस तय पठतय, पठ प्लस अंति पठंती, पठ प्लस सी पठतय, पठ प्लस तय पठत, पठ प्लस तय पठत, पठ प्लस आमी पठामी, पठ प्लस आवय पठावय, पठ प्लस आमय पठामय। अब आइए बच्चों, आपको धातु रूप करना आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ धातु रूप हैं जो आपके सिलेबस में है, वो आप अपनी कॉपी में इसी के साथ जैसे ये उतारेंगे ऐसे कॉपी में लिख लेंगे। तो सबसे पहले धातु हम क्या पढ़ेंगे, पठ। पठ माने पढ़ना, और आप लिखेंगे लट लकार। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये लट लकार क्या है, तो संस्कृत में वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब कैसे करेंगे बेटा, इसका ऐसे एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, और यहां पे लिख लेंगे बहुवचन। फिर यहां बेटा प्रथम पुरुष शॉर्टकट में लिखा मैंने, इसको आप खोल के लिखिएगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो रूप बन जाएंगे बेटा पठती, पठतय, पठंती। आगे बन जाएगा बेटा पठसी, पठतय, पठत। फिर आएगा बेटा पठामी, पठावय, पठामय। ये करेंगे आप। इसके बाद बेटे आपके इस बार के जो सिलेबस में है, अब आपको सारी धातु रूप इसी के अकॉर्डिंग है, तो भी मैं करा देता हूं। इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। अगली धातु रूप है बेटा चल चलना।
लट लकार वर्तमान काल। चलना, मैं चलता हूं, ऐसे। अहम चलामी, मैं चलता हूं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, ये होता है ऐसे। तो चल माने चलना। अब क्या करेंगे हम, साइड में लिखेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां लिख लेंगे बेटा एक वचन, यहां लिखेंगे बेटा द्विवचन, फिर यहां लिखेंगे बहुवचन। इसको करेंगे यहां से, चलती, चलते हैं, चलंती, चलसी, चलते, चलत, चलामी, चलावे, चलामे। चलती, चलते, चलंती, आपने देखा ना, ती तय अंती, सी थे थे, आमी आवे आमे। चल पलस्ती चलती, चल पलस्ते चलते है। चल पलसंती चलंती, चल पलस्ती चलसी, चल पलस्ते चलत चलते, चल पलस्ते चलत, चल पलस आमी चलामी, चल पलस आवे चलामे, चल प्लस आमे चलामे। आपको जो एक फॉर्मेट दिया ना बेटे, इसके अनुसार कितनी भी धातु रूप कर डालो, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है आपके उसका। ये चल धातु लिखेंगे पूरी आप, उसके बाद बेटे है चल के बाद हर्ष धातु, हस माने हंसना, लट लकार वर्तमान काल। इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले यहां लिखें एक वचन, फिर यहां लिखें द्विवचन, फिर यहां लिखें बहुवचन, फिर यहां लिखेंगे बेटा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर वही फार्मूला करेंगे, हस्पलस्ती हर्षती, हस्पलस्ते हर्षते, हस्पलस अंति हसंती। फिर करेंगे बेटा यहां हस्पलसी हससी, फिर करेंगे बेटा हस्पलस्ते हर्षते, फिर करेंगे आप हस्पलस्ते हर्षत, फिर यहां पे करेंगे हस्पलस आमी हसामी, हस्पलस आवे हसावे, हस्पलस आमे हसामे। तो ये आपकी हस धातु हो गई। इसको लिखेंगे अच्छे से, हस के बाद है बेटा वद, वद मानी बोलना,
लट लकार वर्तमान काल। यहां बेटा वचन लिख लेंगे पहले की तरह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहां साइड में आप पुरुष लिख लेंगे बेटा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर इसको बनाएंगे बेटे वर्तमानी बोलना, वत पलस्ति वदति, वत पलस्तय वदतय, वत पलस अंति वदंती, वत पलस्सी वदशी, वद पलस्तय वदतय, वद पलस्तय वदत, वद प्लस आमी वदामी, वद प्लस आवे वदावे, वद प्लस आमे वदामे। एक बोलता है, दो बोलते हैं, तीन बोलते हैं। तू बोलता है, तुम दोनों बोलते हो, तुम सब बोलते हो। मैं बोलता हूं, हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। ये इसका मतलब हुआ बेटा। इसको करेंगे खेल मतलब खेलना। इसको भी बड़ा आसान है। यहां लिखेंगे बेटा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। वही ती वाला फार्मूला अपनाइए, खेलती, खेलते हैं, खेलंती, खेलसी, खेलथे, खेलत, खेलामी, खेलावे, खेला में। ये बच्चों आपको मैंने धातु परिचय करवाया, इसको सारे को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर एक धातु याद हो जाएगी तो सब आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में कैसे आएगा, तो एग्जाम में क्या बेटे, जैसे मान लीजिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा आएगा और पूछ लिया जाएगा कि खेल धातु का प्रथम पुरुष तीनों वचन लिखें, या ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यम पुरुष का केवल द्विवचन लिखें या उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखें। इस प्रकार से इसको एग्जाम में आपसे हम पूछेंगे। आप इसको करेंगे, अच्छे से अपना काम कर लेंगे और धातु की अब किसी प्रकार की यानी धातु रूप की कोई समस्या आपको मेरे विचार से नहीं रहने वाली है। इस सारे काम को आपको कॉपी में करना है, याद करना है, याद करके इसकी प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।